आज का एडिटोरियल आपको अंदर से कुरेदने वाला है। मणिपुर के बारे में है ये। न तो वहाँ शांति है न सरकार, सिर्फ अंतहीन हिस्सा। आज के द हिंदू एडिटोरियल का सबसे कड़वा सच है ये। रिश्ते खून के हों या शादी के, मणिपुर के आग में सब जल रहा है। क्या एक बेगुनाह की मौत ही अब वहाँ की नियति है? मैं हूं अमिताभ आनंद और आज एनालिसिस में हम बात करेंगे मणिपुर के उस घाव की जो बढ़ने की बजाय और गहरा होता जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर गहराई से उतरेंगे। एक दुखद अंत है, कैसे एक मैतेई युवक की जान गई और उस वायरल वीडियो का सच क्या है। दूसरा है विश्वास का संकट, राष्ट्रपति शासन के बावजूद जनता का प्रशासन से भरोसा क्यों उठ गया है। और हिल और वैली का जो डिवाइड है, क्यों 1972 के साथ 1972 से साथ रहने वाले समुदाय आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। इसका परमानेंट जो पीस का रास्ता क्या हो सकता है? क्या सिर्फ इस्तीफे और पाबंदियों से शांति आएगी या सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा? अगर आप इस जटिल मुद्दे को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। माइंडलेस किलिंग। माइंडलेस का मतलब होता है सेंसलेस, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस ही नहीं है इसमें, सेंसलेस। और किलिंग की मतलब हत्या, तो माइंडलेस किलिंग है। मणिपुर इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम द मिसहैंडलिंग ऑफ द 2023 प्रोटेस्ट, यानी कि 2023 में जो है एक प्रोटेस्ट हुआ था, विरोध हुआ था, उसको गलत तरीके से, मतलब कि एक कुप्रबंधन कह सकते हैं या गलत तरीके से उसको हैंडल किया गया था। उससे अभी भी रीलिंग फ्रॉम का मतलब अभी भी सफ़र कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम। तो ये अभी भी उससे उबर नहीं पा रहा है। मणिपुर इज स्टिल, अभी भी स्टिल, अभी भी वो उससे उबर नहीं पा रहा है। तो चलिए चलते हैं एक बार एडिटोरियल करने से पहले हम लोग वर्ड्स पर। वर्ड्स क्या कहता है? पहला शब्द है हॉस्टिलिटी। जानते ही हैं क्या मतलब होता है? शत्रुता या दुश्मनी। तो एनमिटी, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, बिटरनेस, और इसका एंड हो जाएगा फ्रेंडशिप, एमिटी, गुडविल या हार्मनी। असाइलेंट्स का मतलब होता है अटैकर्स, जो हमलावर जिसको कहते हैं, एग्रेसर या फिर परपेट्रेटर्स या इन्वेडर्स। इसका डिफेंडर्स, रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर्स, गार्डियंस या फिर सपोर्टर्स। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध, रैलियाँ, प्रोटेस्ट, रैलीज, मार्चेज या फिर सिट इन्स। और इसका एंड हो जाएगा साइलेंस, एक्सेप्टेंस, कंप्लाइंस या अप्रूवल। डेफिसिट का मतलब होता है कमी या घाटा, शॉर्टेज, लैक या फिर स्कार्सिटी या फिर इनसफिशियंसी। इसका एंड हो जाएगा सरप्लस, एक्सेस, एबंडेंस या प्लेंटी, मतलब प्रचुर। और नेक्स्ट शब्द है शार्पेंड। शार्पेंड मतलब और तेज या गहरा होना, इंटेंसिफाइड, हाइटेंड या एग्रेवेटेड या वर्सेंड। इसका एंड हो जाएगा सॉफ्टेंड या रिड्यूस्ड, डिमिनिस्ड या ईज्ड। इंसर्जेंसी इसका मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह या बगावत। तो रिवेलियंस, अपराइजिंग्स, रिवोल्ट्स या म्यूटनीज। इसका एंड हो जाएगा पीस, सबमिशन, लॉयल्टी या ओबीडियंस। वॉसिफेरसली मतलब होता है जोरदार और तेज आवाज़ में, मुखर रूप से, ठीक है, लाउडली, फोर्सफुली, वेमेंटली या फिर स्ट्राइडेंटली। इसका एंड हो जाएगा क्वाइटली, साइलेंटली, माइल्डली या कामली। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, मतलब इससे पहले कभी ना हुआ हो। अन एग्जाम्पल, यूनिक, नॉवेल या फिर एक्सेप्शनल। और इसका एंड हो जाएगा कॉमन, यूजुअल, प्रेसिडेंटेड या फिर ऑर्डिनरी। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है उपेक्षा करना या हाशिए पर धकेलना। एक्सक्लूजन, एलियनेशन या फिर आइसोलेशन या नेग्लेक्ट। और इसका एंड हो जाएगा इंक्लूजन, एम्पावरमेंट, इंटीग्रेशन या फिर एक्सेप्टेंस। स्टेक होल्डर्स मतलब होता है हितधारक या फिर भागीदारक कह सकते हैं इसको। पार्टिसिपेंट्स, इंटरेस्टेड पार्टीज, इन्वॉल्व ग्रुप्स या पार्टनर्स। और इसका एंटर हो जाएगा आउटसाइडर्स, नॉन पार्टिसिपेंट्स, बाईस्टैंडर्स या अनइन्वॉल्व्ड। अंडरलाइन का मतलब होता है अंतर्निहित या मूलभूत। इसका साइन हो जाएगा फंडामेंटल, बेसिक, रूट या लेटेंट। और इसका एंटर हो जाएगा सरफेस, ऑब्वियस, ऊपरी, सुपरफिशियल या फिर ऊपरी ऊपरी, एपरेंट। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देख लेते हैं। रीलिंग फ्रॉम। रीलिंग फ्रॉम का जो मतलब होता है वो होता है सफरिंग और स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम अ शॉक, क्राइसिस और बैड इवेंट। मतलब उसका अभी भी आप उसका
इफ़ेक्ट्स को आप अभी भी फील कर रहे हैं, मतलब आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है मतलब एग्जाम्पल जो है वो देखिए, मणिपुर इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम द 2023 वायलेंस, यानी कि 2023 में जो हुए जो वायलेंस हुए थे, हिंसा हुए थे, उससे अभी भी उबर नहीं पा रहा है मणिपुर। स्पिल ओवर इनटू का मतलब होता है व्हेन समथिंग लाइक एंगर और वायलेंस स्प्रेड्स, फैलता है या मतलब प्रसार होता है अनकंट्रोलेबली। ठीक है ना, अनकंट्रोलेबली जो है यानी कि आप अनियंत्रित तरीके से इनटू अनदर एरिया और सिचुएशन, तो उसको कहते हैं स्पिल ओवर इनटू। ठीक है, तो स्पिल ओवर इनटू का जो है यानी कि अनियंत्रित रूप से किसी अन्य क्षेत्र या स्थिति में फैल जाना। इसका एग्जाम्पल देखिए, द डिवाइड, ये जो दरार है, ये जो मतभेद है बिटवीन कम्युनिटीज, समुदायों के बीच, कंटिन्यूज टू ग्रो, वो आज भी बढ़ रहा है और वो फैल रहा है, मतलब कि वो जो है हिंसा में तब्दील हो रहा है। ठीक है ना। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब होता है जब आप मतलब कि लोगों के बीच जो है ट्रस्ट यानी कि विश्वास या भरोसा जो है वो कम होना। ठीक है ना, तो उसकी भारी कमी जिसको कह सकते हैं द एक्यूट ट्रस्ट डेफिसिट जो है अमंग द पीपल इन मणिपुर इज़ पल्पेबल। ठीक है ना, ये सीधे उसी वाक्य को डाल दिया गया है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, मतलब कि विश्वास की भारी कमी जो है लोगों के बीच में, वो मणिपुर में देखा जा सकता है या उसको महसूस किया जा सकता है। फॉल्ट लाइंस यानी कि एक तरीके से दरार ही कहिए, ये एक जो है जियोलॉजिकल टर्म्स है। बेसिक हिडन डिविजन्स और weak points between groups that can cause big problems or conflicts like cracks in the earth। ठीक है, तो जैसे समूहों के बीच गहरी दरारें या कमजोरियां जो संघर्ष का कारण बन सकती है। उदाहरण देखते हैं, द फॉल्ट लाइंस बिटवीन द हिल्स एंड द वैली हैव शार्पेंड। ये जो फॉल्ट लाइंस जो है ना, वो क्या हुआ है, और ज़्यादा बढ़ा है और ज़्यादा वो तेज हो गया है, दरारें जो है और तेज हो गई है। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, स्थिति से बाहर हो, मतलब कि नियंत्रण से बाहर हो जाना स्थिति। ठीक है, तो थिंग्स सून गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो चीज़ें हैं वो जल्द ही जो है नियंत्रण से बाहर होगी। आफ्टर द क्लैश, ये टकराहट के बाद, ये झड़प के बाद। साइकिल ऑफ वायलेंस का मतलब होता है रिपीटिंग पैटर्न होता है, वेयर वायलेंस कॉजेज मोर वायलेंस लाइक ए सर्किल दैट नेवर एंड्स। मतलब एक वायलेंस दूसरे वायलेंस को और ज़्यादा जन्म देता है। ठीक है ना, हिंसा का चक्र जहाँ हिंसा और हिंसा को जन्म देती रहती है। ठीक है ना। द प्रेजेंट साइकिल ऑफ वायलेंस बिगेन आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर के बाद ही ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस जो है ये शुरू हुआ था, चक्र जिसको कह सकते हैं। ऑन बोर्ड का मतलब होता है ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, मतलब टू इंक्लूड एवरीवन इन्वॉल्व्ड और गेट देयर एग्रीमेंट एंड सपोर्ट, मतलब सभी संबंधित लोगों को शामिल करना या उनका समर्थन लेना। तो ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड टू रिजॉल्व द इशू, मतलब सारे लोगों को जो भी इसमें मतलब कि इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है शामिल करना, ताकि जो है इस मामले को क्या करें, सुलझा सकें। आगे चलते हैं। रेप्राइजल, रेप्राइजल का मतलब होता है बदला या प्रतिशोध, रिवेंज और पनिशमेंट इन रिटर्न फॉर समथिंग डन। ठीक है, पीपल यूज टू लिव टुगेदर। ठीक है, पहले साथ रहा करते थे विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल, यानी कि बिना बदले के डर के, बिना प्रतिशोध के डर के, बिना साथ रहते थे। मिसहैंडलिंग का मतलब होता है किसी स्थिति को गलत या लापरवाही से संभालना, मतलब डीलिंग विद समथिंग इन ए रॉन्ग और केयरलेस वे, मिसहैंडल करते हैं ना। तो मणिपुर इज रीलिंग फ्रॉम द मिसहैंडलिंग ऑफ द 2023 प्रोटेस्ट। ओके, हो गया आज का वर्ड्स इतना ही। चलिए, तो वही मिसहैंडलिंग यहाँ पर, मणिपुर इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम द मिसहैंडलिंग ऑफ द 2023 प्रोटेस्ट, यानी कि 2023 का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको जो सही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया गया था, तो उससे अभी भी उबर नहीं पा रहा है मणिपुर। इन मल्टी एथनिक मणिपुर, मल्टी एथनिक का मतलब होता है बहुजातीय। बहुजातीय समझ रहे हैं ना, जहाँ पर कई सारे जाति के लोग रहते हैं, कई सारे जनजातीय लोग रहते हैं, तो ऐसे मतलब बहुजातीय मणिपुर में। ठीक है ना। द डिवाइड बिटवीन, ये जो डिवाइड है ना बिटवीन कम्युनिटीज, समुदायों के बीच जो एक दरार है, एक क्या कहेंगे, एक खाई जो है, कंटिन्यूज टू ग्रो, वो लगातार बढ़ रहा है और ये तब्दील हो रहा है वायलेंस में, यानी कि हिंसा में भी तब्दील हो रहा है लगातार।
ये कंटिन्यूस के साथ टू भी कंटिन्यूस टू के साथ जो है ना ग्रो आया आपका, ये इन्फिनेटिव है, और स्पिल ओवर भी जो है टू के ही लिए आया है, ठीक है ना। विथ पीपल स्टिल ट्राइंग, लोग जो है ना अब भी कोशिश कर रहे हैं कि टू रिबिल्ड लाइव्स अपेंडेड बाय 2 years ऑफ माइंडलेस हॉस्टिलिटी दैट बिगेन ऑन May 3, 2023, यानी कि 3 मई 2023 को, है ना, 3 मई 2023 को शुरू हुई, ये शुरू हुआ था 3 मई ये जो शत्रुता, हॉस्टिलिटी में शत्रुता, माइंडलेस शत्रुता, मतलब कि जिसका कोई मतलब ही नहीं, अनावश्यक शत्रुता जो शुरू हुई थी 2 साल पहले, ठीक है ना, 2 years ऑफ माइंडलेस हॉस्टिलिटी, ठीक है, उसके द्वारा जो है ना क्या किया गया था, अपेंड कर दिया गया था। अपेंड मतलब समझते हैं, अपेंड का मतलब रिवर्स कर देना, उसको उलट देना, ठीक है। तो इससे तबाह हुए, मतलब तबाह हुआ था, या फिर जाके आप कह सकते हैं, ये देखिए विथ से शुरू कर रहे हैं, ये पार्टिसिपल क्लॉज है जिसमें आप कहा जा रहा है कि लोग जो है अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को फिर से बनाए, जो जीवन अपेंडेड, ये विच वॉज अपेंडेड लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये विच वॉज जो है अंडरस्टूड है, तो अपेंडेड जो है यहाँ पार्टिसिपल है, जो कि उसके पहले विच वॉज जो है वो आपका अंडरस्टूड है, यानी कि वहाँ पर वो छिपा हुआ है। तो अपेंडेड बाय 2 years, ये जो लाइफ है ना, ये क्या हुआ था, आपका 2 साल का माइंडलेस हॉस्टिलिटी से तबाह हो गया था, वो एक तरीके से उथल पुथल हो गया था, उलट पुलट गया था, जो माइंडलेस हॉस्टिलिटी शुरू हुआ था 3 मई 2023 को। अनदर सेंसलेस किलिंग हैज़ लेड टू फ्रेश टेंशन, तो इसके साथ जो ये यहाँ पर देखिए मेन जो है वाक्य यहाँ पर है, अनदर सेंसलेस किलिंग, एक अन्य जो सेंसलेस, अनावश्यक या संवेदनहीन जो हत्या है, ठीक है ना, उसके वजह से क्या हुआ, एक नया तनाव को जन्म दे दिया है, लेड टू फ्रेश टेंशन, लेड टू का मतलब कॉज, मतलब उसके वजह से फ्रेश टेंशन, फ्रेश मतलब नया, और टेंशन मतलब तनाव, तो अनदर जो सेंसलेस किलिंग है हैज़ लेड टू फ्रेश टेंशन। तो ये आपका जो है क्या है कि मेन वाक्य यानी कि मेन सेंटेंस ये है, लेकिन ये उसके साथ पार्टिसिपल क्लॉज है जो कि बताया जा रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा है आपको इस वाक्य का, कि लोग जो है अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को बनाने की, जिस जीवन को माइंडलेस हॉस्टिलिटी, यानी कि जो एक तरीके से अनावश्यक जो शत्रुता जो शुरू हुई थी 3 मई 2023 को, उसके वजह से तबाह हो गया था, उस जीवन को जो है अभी भी सुधारने का या बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इसके साथ ही क्या हुआ कि अनदर सेंसलेस किलिंग जो है उसके वजह से क्या हुआ, एक नया तनाव वहाँ पैदा हो गया। ऑन वेडनेसडे नाइट, यानी कि बुधवार रात को, 29-year-old मेतेई, एक 29 साल का मेतेई व्यक्ति जो है उसको मार दिया गया, हत्या कर दी गई बाय अनआइडेंटिफाइड असाइलेंट्स। अनआइडेंटिफाइड का मतलब जिसकी पहचान नहीं की गई है, मतलब जिसकी पहचान नहीं हुई है अभी, मतलब अज्ञात कह सकते हैं, तो अज्ञात हमलावरों के द्वारा इसको मार दिया गया या इसको हत्या कर देगी। मयंक क्या है, गलम्बम, ठीक है, इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, इसको मयंगल बम कहिए, मयंगल बम, मयंगल बम, मयंगलम बम। ऋषिकांत सिंह, ये पूरा नाम है, मयंगलम बम ऋषिकांत सिंह इनका नाम है। वॉज विजिटिंग हिज वाइफ, वो अपने वाइफ से मिलने गया था या उनके पास गया था। हु इज़ फ्रॉम द कुकीजो कम्युनिटी, जो कहाँ से थे, कुकीजो कम्युनिटी से हैं वो लोग, ठीक है। हु इज़ फ्रॉम द कुकीजो कम्युनिटी, जो कुकीजो कम्युनिटी से यानी कि समुदाय से हैं। इन चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, ये जो है चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, व्हेन द कपल वाज, जब ये दोनों को जो है, कपल मतलब दोनों को, मतलब पति पत्नी दोनों को, वाज पिक्ड अप, उनको उठा लिया गया फ्रॉम होम, उसके घर से, बाय मास्क्ड गनमैन। तो मास्क्ड गनमैन का मतलब होता है नकाबपोश बंदूकधारियों के द्वारा उठा लिया गया। मैं आपको चूड़ाचांदपुर जो है ना, एक आपको इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए चूड़ाचांदपुर यहाँ पर है ना, तो ये है चूड़ाचांदपुर, इसमें आ नहीं रहा है, तो चलिए कोई नहीं, ये चूड़ाचांदपुर है, और ये है इम्फाल वैली है, ठीक है ना।
और ये इसके चारों तरफ जो है ना ये हिली एरियाज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखेंगे। तो आप समझ गए, ये चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इस कपल को उठा लिया गया। वाइल सी वॉज अलाउड टू वॉक अवे, हालांकि उनकी पत्नी को जो है, सी मतलब उनकी पत्नी को, उसको अनुमति दे दी गई या उसको जाने दिया गया, वॉक अवे। सिंह वॉज शॉट डेड, लेकिन सिंह को मार दिया गया गोली, विच वॉज रिकॉर्डेड ऑन कैमरा, जिसको कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लिया गया। देयर वर डेमोन्स्ट्रेशन इन मेतेई डोमिनेटेड इम्फाल वैली। तो इम्फाल वैली किसका बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर मेतेई लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो मेतेई डोमिनेटेड मतलब मेतेई के वर्चस्व वाले या मेतेई बहुल इम्फाल वैली में एक प्रदर्शन हुए हैं। एंड एट काकचिंग, और काकचिंग में फ्रॉम वेयर, जहाँ से सिंह आते हैं, मतलब जहाँ के रहने वाले सिंह हैं, ठीक है ना। हेल मतलब वहाँ के रहने वाले या वहाँ से आते हैं। पीपल ब्लॉक द इंडो म्यांमा शुगनू रोड, ठीक है ना। देखिए वो मणिपुर के जस्ट बगल में जो है ना वो म्यांमार मतलब कि का बॉर्डर भी है, ठीक है ना। तो लोगों ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, बाधित कर दिया, जाम कर दिया इंडो म्यांमार सुगनू रोड को। क्यों किया, टू सीक जस्टिस, न्याय पाने के लिए, फॉर हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए न्याय पाने के लिए उसने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, ठीक है, सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, ठीक है, ऑन वेडनेसडे नाइट, बुधवार रात को, ठीक है, अ वीडियो ऑफ द किलिंग, हत्या का जो एक वीडियो है ना वह शेयर्ड, उसको साझा किया गया, या उसको जो है मतलब हाँ शेयर का मतलब साझा ही किया गया, या उसको जो है सोशल मीडिया में शेयर किया गया, ऑन व्हाट्सअप में किया गया था, फ्रॉम अ गुवाहाटी आईपी एड्रेस, एक गुवाहाटी आईपी एड्रेस से मतलब कि साझा किया गया था या उसको शेयर किया गया था, विद द टाइटल, जिसमें टाइटल क्या था, नो पीस नो पॉपुलर गवर्नमेंट्स, यानी कि ना ही कोई शांति होगी ना ही कोई लोकप्रिय सरकार होगी, ठीक है ना। तो ये इस शीर्षक से, इस हेडलाइन से जो है ये एक मतलब कि इसका जो किलिंग का जो वीडियो है वो शेयर किया गया था। अ ज्वाइंट एक्शन कमेटी, ठीक है, अ ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है आपका संयुक्त, एक संयुक्त एक्शन कार्रवाई कमेटी, कमेटी तो जानते हैं समिति, तो एक संयुक्त कार्रवाई समिति जो है जिसको सेटअप किया गया इन द मेतेई डोमिनेटेड इम्फाल वैली, ठीक है, यानी कि मेतेई बहुल इम्फाल वैली में इसको गठित किया गया, ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी को। इसने डिमांड किया है, ये डिमांड क्या किया है, दैट द केस बी हैंडेड ओवर टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि केस को जो है, ये जो मामला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जाए, ठीक है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि ये जो है आप यहाँ पर जो बी देख रहे हैं, ये बी, ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये सब्जंक्टिव मूड होता है, ठीक है ना। और ऐसे शब्द जब डिमांड हो, सजेशन हो या रिक्वायरमेंट हो तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, खासकर पेसिव में। तो दे डिमांडेड, या ज्वाइंट एक्शन कमिटी डिमांडेड दैट द केस बी हैंडेड ओवर, ठीक है, वो किया जाए किसको, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। द एक्यूट ट्रस्ट डेफिसिट, ये जो एक भारी विश्वास की जो कमी है अमंग द पीपल, ठीक है, लोगों के बीच, द पीपल है इसलिए कि वहाँ के लोगों की, इन अ स्टेट, ठीक है, राज्य में, विच हैज़ बीन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, जो राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है, सिंस लास्ट फरवरी, पिछले फरवरी से, वो जो है पल्पेबल है। पल्पेबल मतलब जिसको महसूस किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, ठीक है, पल्पेबल। तो ये जो एक्यूट ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो यहाँ पर इसके लिए ईज आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात बाकी जो है ये आपका मेन जो है सब्जेक्ट ये है, लेकिन ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है। द एक्यूट ट्रस्ट डेफिसिट एमंग द पीपल इन अ स्टेट विच हैज़ बीन, अब स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, आपका रिलेटिव क्लॉज है, विच हैज़ बीन अंडर प्रेसिडेंट रूल, जो कि प्रेसिडेंट रूल के तहत रहा है पिछले फरवरी से, वो पल्पेबल है, ठीक है ना, उसको आप
महसूस कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं या देखा जा सकता है। ठीक है, द फॉल्ट लाइंस बिटवीन द हिल्स, ठीक है, ये जो फॉल्ट लाइंस जो है यानी कि जो दरार है आपका, ठीक है ना, तो ये जो फॉल्ट लाइंस है बिटवीन द हिल्स डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स, जिसके जहाँ मतलब जहाँ पर जनजातियों का वर्चस्व है हिल्स में, ठीक है, अभी बताया ही थी आपको मैप में। एंड द वैली, और वैली में किसका है, जो मैतीज़ का दबदबा है वहाँ पर, हैव शार्पेंड, वो जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। फॉल्ट लाइन्स दरार जो है ना, उसी के लिए यहाँ पर हैव आया है, ठीक है ना, हैव शार्पेंड, वो और तेज हुआ है, इंटेंसिफाई हुआ है। समझ गए। दूसरा पैराग्राफ में आते हैं। मणिपुर, मणिपुर जो है विच बिकेम अ स्टेट इन 1972, जो राज्य बना था 1972 में, हैज़ 33 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स, उसमें कितना है, 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज 33 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं। ईच ट्राइब, प्रत्येक जनजाति जो हैं, इंक्लूडिंग द कुकी जो एंड नागा, जिसमें कुकी जो भी हैं और नागाज भी शामिल हैं, एंड सेवरल नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़, और कई सारे जो नॉन ट्राइबल मतलब गैर जनजातीय समुदाय जो हैं, जैसे कि मैतीज़ हैं, ठीक है ना, मैतेईज़ हैं, हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी, उनका जो है ना एक अनूठा एक पहचान है और उनका अपना एक अलग कल्चर है। विच द पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ टू बी माइंडफुल ऑफ, जिसके लिए जो है राजनीतिक जो नेतृत्व हैं उनको सचेत रहना चाहिए, हैज़ टू बी, सचेत रहना पड़ेगा या सचेत रहना चाहिए। डिस्पाइट विटनेसिंग, ठीक है ना, डिस्पाइट विटनेसिंग वेव्स ऑफ इंसर्जेंसीज, ये डिस्पाइट मतलब के बावजूद, आप तो जानते हैं डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, यानी कि ये आपको एक तरीके से जो वाक्य दिया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये मतलब ये डिस्पाइट जो है यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है और विटनेसिंग जो है जिरंड है, ठीक है ना, और इसका जैसे दो ऑल्दो जो होता है वो तो कंजंक्शन हो जाता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, हालांकि के सेंस में या के बावजूद के सेंस में। तो ये जो आप देख रहे हैं वेव्स ऑफ इंसर्जेंसी, वेव्स मतलब क्या होता है, लहर, तो ये इंसर्जेंसीज का मतलब क्या होता है, उग्रवाद, और इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जातीय संघर्ष। सिंस 1972 यानी कि 1972 के बाद से, ठीक है ना, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जातीय संघर्ष और जो इंसर्जेंसी यानी कि उग्रवाद के जो लहर है या लहरों कह सकते हैं, उसको देखने के बावजूद पीपल ऑफ, ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स यानी जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़, और जो गैर जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, डिड वर्क, वो काम करते थे और साथ में रहते थे, विदाउट फियर ऑफ रेप्राइजल्स, यानी कि बिना प्रतिशोध के डर से, बिना बदला लिए जाने के डर से एक साथ रहते थे। समझ गए। रेप्राइजल का मतलब क्या होता है, दैट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ना, और वह चीज़ जो है, जो एक साथ रहने का काम जो था बिना डर का, वो अब बिल्कुल क्या हो गया, लगभग जो है इम्पॉसिबल हो चुका है, मतलब असंभव हो गया है। एंड द किलिंग ऑफ अ मैतेई इन अ कुकी डोमिनेटेड एरिया, और जो मैतेई के एक ये जो मैतेई हैं जिसकी हत्या हुई है, ये कहाँ हुई है, कुकी डोमिनेटेड एरिया में, चूराचांदपुर में, ठीक है ना, ये कुकी डोमिनेटेड एरिया है, यानी कि कुकी बहुल क्षेत्र में जो इसकी हत्या हुई है मैतेई का, विल ओनली ऐड टू द मिसट्रस्ट, इससे क्या बढ़ेगा, अविश्वास और बढ़ेगा, ऐड टू मतलब बढ़ेगा, मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास, ठीक है। द प्रेजेंट साइकिल ऑफ वायलेंस, ये जो प्रेजेंट साइकिल है ना भैया, ये जो चक्र है, वर्तमान चक्र जो है हिंसा का, ये शुरू हुआ था कब, आफ्टर द मणिपुर हाई कोर्ट गैव द गो अहेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हुआ था कब, आफ्टर, एक जोड़ दिए आफ्टर से, और इसके बाद जो है क्लॉज क्या है, द मणिपुर हाई कोर्ट गैव द गो हेड, यानी कि मणिपुर का जो उच्च न्यायालय जो है राज्य सरकार को क्या दिया था, अनुमति दे दिया था, गो अहेड दिया था,
गो एड मतलब एक तरीके से उनको मंजूरी दे दिया था, उसको अनुमति दे दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो ग्रांट कर सकती है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को टू द मैतेईज, यानी कि मैतेईज को जो है शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब जानते ही हैं क्या होता है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो होता है उसको मैतेई को देने का मतलब कि अनुमति जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने। अन ओल्ड डिमांड, जो कि एक पुरानी मांग थी, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप्स वॉसिफेरसली, तो ट्राइबल ग्रुप्स जो है ना, यानी कि जब उसको मतलब कि शेड्यूल का ट्राइब्स का जो स्टेटस दे दिया गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वहाँ के, जैसे कि कुकी जो वगैरह थे, वॉसिफेरसली यानी कि पुरजोर विरोध किया उस चीज़ को, मतलब मुखर रूप से विरोध किया, सेइंग, यह कहते हुए, दिस वुड गिव, इससे जो है मैतेईज को अनप्रेसिडेंटेड लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यह कहकर कि इससे मैतेईज को अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज मिल जाएगा। थिंग्स सून गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि चीज़ें जो है इस वजह से सून गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये नियंत्रण से बाहर हो गई। कब? आफ्टर द मैतेईज एंड कुकीजो ट्राइब्स क्लैश्ड, यानी कि जब मैतेईज और कुकीजो ट्राइब्स के बीच जो है झड़प हुआ या झड़प हुई, तो उसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो गई, है ना। द बीरेन सिंह गवर्नमेंट में हैव रिजाइंड, ये बीरेन सिंह की जो सरकार थी वो उसने जो है रिज़ाइन कर दिए होंगे इन फरवरी 2025 में हैव कर दिए होंगे, इसके संभावना जो है मतलब इसी वजह से कर दिए होंगे ये बता रहा है। तो मे हैव रिजाइन इन फरवरी 2025, बट द स्टेट, लेकिन स्टेट जो है अभी उबर नहीं पा रहा है अंडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मैनर इन विच द सेंटर एंड स्टेट लीडर्स हैंडल द सिचुएशन। किससे उबर नहीं पा रहा है? तो स्टेट इज स्टिल रीलिंग, वो जो है अभी भी उबर नहीं पा रहा है या उसको झेल रहा है अंडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मैनर, मैनर मतलब जिस तरीके से सेंटर यानी कि केंद्र और जो स्टेट का जो लीडर्स हैं इस सिचुएशन को हैंडल किए हैं, उस मैनर के या उस तरीके का जो परिणाम जो है उससे अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं। टू फाइंड परमानेंट पीस, यानी कि अस्थाई शांति पाने के लिए सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि सिविल सोसाइटी जो हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ज़रूरत है क्या करने की, टू कंटिन्यू, काम करने की, टायरलेसली, अथक रूप से, मतलब बिना थके उसको काम करने की ज़रूरत है, ताकि सारे हितधारकों को, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाया जा सके, यानी कि शामिल किया जा सके, एंड रिजॉल्व्ड, और रिजॉल्व करे यानी कि उसको सुलझाए, अंडरलाइंग इश्यूज, यानी कि जो अंतर्निहित मामले हैं ऑफ आइडेंटिटी के, पहचान के, और जो मार्जिनलाइजेशन, जो उपेक्षा जो किए जा रहे हैं उसकी वजह से, तो उसको सुलझाने का काम करे, ठीक है। तो आज ये समाप्त हो गया ये एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल से एक बात तो साफ है, मणिपुर को सिर्फ फाइलों और वादों की नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर विश्वास बहाली की ज़रूरत है, यानी कि ट्रस्ट बिल्डिंग की। जब तक समुदायों के बीच की ये खाई नहीं भरेगी तब तक शांति की हर कोशिश अधूरी रहेगी। सवाल आपके लिए भी है, क्या आपको लगता है कि क्या मणिपुर में शांति का रास्ता राजनीतिक बदलाव से निकलेगा या फिर दोनों समुदायों के बीच संवाद से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी आवाज़ भी इस चर्चा का हिस्सा है। अगर आपको ये विश्लेषण गहराई से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो देश के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से समझना चाहते हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की ऐसी ही विस्तृत चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद।